वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे जो विंटर का समय आ रहा है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पेशेंट को आता है। पेशेंट समझ नहीं पाते मुझे गैस का पेन हो रहा है या फिर हार्ट अटैक का पेन हो रहा है। तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि आपका चेस्ट पेन हो रहा है तो कौन सा पेन हो रहा है। आप कभी भी चेस्ट पेन हो रहा है तो उसे नॉर्मल पेन न लें, हमेशा हार्ट अटैक में ही मानना चाहिए। तो मैंने एक्सप्लेन करके इसमें देखते हैं कौन सा पेन हो रहा है और कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन सी मेडिसिन देंगे और कितना सावधानी देने की ज़रूरत है। इसमें मैं जो भी बताऊंगी, जितना भी टैबलेट बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए है, नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए, जीएनएम बीएससी नर्सिंग मेडिकल और डॉक्टर्स के लिए है। कोई भी नॉर्मल पर्सन इसमें मेडिसिन बताई गई नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के बारे में, और चेस्ट पेन क्या होता है, गैस और हार्ट अटैक। क्योंकि गैस भी अगर आपको बना हुआ है तब भी आपको चेस्ट पेन होगा, और हार्ट अटैक आया हुआ है तब भी चेस्ट पेन होगा। दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करके हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं चेस्ट पेन होता क्या, व्हाट इज़ चेस्ट पेन। व्हाट इज़ द चेस्ट पेन। चेस्ट पेन ना ही कोई बीमारी नहीं है। चेस्ट पेन कोई बीमारी नहीं, एक ओनली एक सिम्टम्स है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो सेम सिम्टम्स देता है, सिग्नल देता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डिजीज़ नहीं है ये, कोई बीमारी नहीं है। चेस्ट पेन क्या होता है, चेस्ट पेन जो होता है, चेस्ट पेन कैन बी माइल्ड एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। चेस्ट पेन को कभी भी हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, कभी भी हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो ये माइल्ड भी हो सकता है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट एवरी चेस्ट पेन। प्रत्येक चेस्ट पेन जो होता है इज रिलेटेड टू हार्ट अटैक। प्रत्येक चेस्ट पेन जो होता है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक हमें चेस्ट पेन को हार्ट अटैक मानना चाहिए। सारा जितना चेस्ट पेन होते हैं वो हार्ट अटैक से, हार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन हमें प्रत्येक चेस्ट पेन को हार्ट अटैक ही मानना चाहिए। क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसमें हम हर एक सिम्टम्स आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि चेस्ट पेन, कॉमन कॉमन कॉज ऑफ चेस्ट पेन, कॉमन कॉज ऑफ चेस्ट पेन आपका जो कॉमन होता है, कॉमन कारण होता है चेस्ट पेन का, गैस की वजह से हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है उसकी वजह से हो सकता है, हार्ट अटैक आपको आया हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है, मसल्स पेन है उसकी वजह से भी हो सकता है, लंग्स में लंग्स डिजीज़ है उसकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक आया हुआ है उसकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज गैस रिलेटेड चेस्ट पेन। अगर आपको गैस हुआ है उसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो ये क्या होता है। गैस गैस पेन अकर ड्यू टू एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ये कब होता है, गैस पेन जो होता है हमारे स्टमक में, हमारे पेट के अंदर एक्सेस एसिड, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड का बन जाना ही गैस पेन कहलाता है। मान लीजिए ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका स्टमक है, यहाँ तक आपने खाना खा, यहाँ तक जो फूड आपने लिया है वो है, और ये सारा एसिड बना हुआ है, यहाँ स्पिंचर होते हैं, स्पिंचर, ये एसिड बना हुआ है। सॉरी, ये आपका स्पिंचर यहाँ बना हुआ है, स्पिंचर यहाँ बना हुआ है, और ये बार बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको डकार आना हो गया, गैस बनना, एसिडिटी वगैरह बनना, ये आपका क्या हो, एक्सेस मात्रा में, जितना ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बनना, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन, हमारे चेस्ट पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट है द एसिड मूव करता है, मैंने आपको बता दिया, अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करता है और चेस्ट पेन होता है। चेस्ट एसिड क्या होता है, रिफ्लैक्स होती है ऊपर की तरफ। मैंने भी आपको बताया कि जब गैस पेट में पेट में जो होता है, गैस बन गया, यहाँ तक आपका खाना हो गया, ये एसिड बना हुआ है, ऊपर की तरफ जब जाता, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है, तब वही चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, इसकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट आपको द कॉज बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन की वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ गैस रिलेटेड चेस्ट पेन। गैस रिलेटेड चेस्ट पेन की विशेषताएं क्या है।
पेन पेन इज पेन इज यूजुअली बर्निंग ऑन शार्प, बर्निंग होगा और शार्प चुभन जैसे पेन। अगर आपको गैस रिलेटेड चेस्ट पेन हो रहा है तो पेन होगा, बर्निंग होगा, और चुभन की तरह से पिंच लाइक जो होता है आपको पेन होगा। नेक्स्ट क्या है, खाना खा पेन इंक्रीज आफ्टर ईटिंग। अगर आप खाना खाने के बाद क्या होगा, पेन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मे बी चेंज। अगर गैस की वजह से पेन हो रहा है तो आपका मे बी चेंज, जैसे अपने पोजीशन अपना पोस्चर चेंज किया तो आपका पेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेन डज नॉट स्प्रेड टू लेफ्ट आर्म एंड जा। अगर आपका गैस की वजह से पेन हो रहा है, गैस की वजह से पेन हुआ है तो जो है आपके गले की तरफ, आपके गले की तरफ, आपके जॉ की तरफ, आपके जो लेफ्ट आर्म की तरफ और गले की तरफ आपका पेन स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन आप, अगर आपका गैस की वजह से पेन हो रहा है तो आपके जो लेफ्ट आर्म की तरफ और जॉ की तरफ पेन स्प्रेड फैलेगा नहीं, गैस वाले में, तो गैस वाले प्रॉब्लम। अब हम मोस्ट इसमें ध्यान देने वाली बात है बेटा, हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स को। जितने सिम्टम्स मैंने बताए आपको सारे गैस रिलेटेड थे। अब हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स में क्या होता है, हार्ट अटैक कब अकर होता है, व्हेन आर्टरी गेट ब्लॉक। जब आर्टरी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, तब हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में हार्ट की मसल्स को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है पेशेंट को। तो दिस लीड करता है डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज करती हैं। मान लीजिए ये आर्टरी हो गई, मान लीजिए ये आपकी आर्टरी हो गई, आर्टरी में ये ऐसे ब्लॉकेज हो गया, इधर से आर्टरी क्या हो गया, फैट की वजह से ब्लॉकेज हो गई। लेकिन जो लेकिन जो ब्लड है कहाँ से आ रहा है, अब ब्लड क्या था, पूरी मात्रा यहाँ से पूरा जाना चाहिए था उसको, लेकिन ब्लड को जो स्पेस मिला है वो बस इतना में ही जा पा रहा है। तो प्रॉपर मात्रा में जितना हार्ट को ब्लड की डिमांड थी उतना तो मिल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक पेशेंट को आ जाता है। फीचर्स ऑफ हार्ट अटैक, चेस्ट पेन। हार्ट अटैक आया हुआ है और चेस्ट पेन हुआ है तो उसमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए, पेन होगा, पेशेंट को पेन के साथ बहुत भारी भारी फील होगा, लाइक प्रेशर फील होगा, बहुत ऐसा लगेगा, बहुत प्रेशर भारी भारी सा महसूस होगा, और प्रेशर खिंचाव रहेगा पेशेंट को, और स्क्वीजिंग क्या रहेगा, कसाव जैसे, कसने जैसा महसूस होगा कि कोई चीज़ टाइट हो रहा है, कस रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेशेंट जो है तो पेन इज फेल करेगा सेंटर, पेशेंट जो होता है पेन फील करेगा कहाँ पे, सेंटर में, ये आपके स्टर्नम के साइड में, आपको सेंटर में पेन फील करेगा पेशेंट। और कहाँ फील करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ आर्म में, दाएं साइड ऑफ बाह में पूरे उसको पेन फील होगा, उसके जाम में फील होगा, बैक साइड में पेन फील होगा। पेन क्या होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, पूरे गले में पेन होता है, पूरे सेंटर में होगा, लेफ्ट आर्म में होगा, बैक में होगा। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं बेटा, पेन जो होता है स्प्रेड होता है, मैंने आपको बता दिया कि पेन फैलता है, कहाँ फैलता है, लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ की तरफ में, गले में फैलता है, जॉ की तरफ फैलता है, बैक की तरफ फैलता है। पेन डज नॉट रिड्यूस, इसमें क्या, हार्ट अटैक वाले पेशेंट में अगर पेन एक बार शुरू हो गया तो डज नॉट रिड्यूस, ये कम नहीं होता है, एंटाइसिड देने में, गैस की दवाई देने में पेशेंट को रिड्यूस नहीं होता है, आप पेशेंट को आराम भी दिला देंगे तो इसमें भी पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ सिम्टम्स क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि यह हार्ट अटैक है, पेशेंट को स्वेटिंग आएगी, पेशेंट को जो पसीना होगा वो ठंडा होगा, कैसा होगा, कूल स्वेटिंग होगी पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेगा, उल्टी होने का मन करेगा, उल्टी हो भी जाएगी पेशेंट को,
सीवियर एंजाइटी रहेगी पेशेंट को और पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगेगा, डर जैसे फ़ील महसूस होगा पेशेंट को। अब मैंने दोनों सिम्पटम्स तो आपको बता दिए, गैस की वजह से सिम्पटम्स जो दिखते हैं पेशेंट को और हार्ट अटैक वाले पेशेंट को देखते हैं बच्चा। अब हम दोनों सिम्पटम्स को डिफरेंशिएट करते हैं, गैस पेन और हार्ट अटैक पेन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जो गैस वाले पेन होते हैं बेटा, गैस पेन इम्प्रूव होते हैं आफ्टर बर्फिंग। आपको गैस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, तो अगर आपको डकार आ गई और एंटा एसिड पेशेंट को दे दिया गया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन में इम्प्रूव मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर वही हार्ट अटैक वाले पेशेंट को पेन हो रहा है चेस्ट पेन, तो डज नॉट इम्प्रूव, एंटा एसिड और रेस्ट की वजह से पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। और गैस पेन यूजुअली माइल्ड एंड मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता रहेगा। लेकिन वहीं हार्ट अटैक वाले पेशेंट को सीवियर पेन होगा, अन सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, अनबेरिएबल होगा, असहनीय दर्द होगा कि पेशेंट सह भी नहीं पाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, व्हाट इज चेस्ट पेन इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम पेशेंट को चेस्ट पेन होने का, इमरजेंसी में हम क्या करना चाहिए पेशेंट को, हमें क्या करना चाहिए। इफ़ द चेस्ट पेन स्प्रेड टू द लेफ्ट आर्म एंड जॉ की तरह, अगर पेन जो होता है लेफ्ट आर्म की तरह बढ़ रहा है, आपके गले की तरफ बढ़ रहा है, जॉ की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए बेटा। इफ़ पेन एसोसिएटेड, जुड़ा होता है विथ स्वेटिंग से, कोल्ड स्वेटिंग से, मतलब कोल्ड उसका स्वेटिंग ठंडा है, एंड ब्रीथिंगलेसनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, नोजिया वॉमिटिंग, तब हमें क्या करना चाहिए। इफ़ द पेशेंट लीड लास्ट मोर देन 20 मिनट तक, ये 20 मिनट तक कंटिन्यू पेन हो रहा है पेशेंट, तो को हमें इमीडिएट कांटेक्ट करना चाहिए पेशेंट से, कांटेक्ट करना चाहिए फिजिशियन से, फिजिशियन के साथ हमें इमीडिएट कांटेक्ट करना चाहिए। गोल्डन रूल क्या है, सबसे ज़रूरी जो रूल्स है उस पर ध्यान देने वाली बात है बेटा। नियर अज्यूम चेस्ट पेन इज ओनली गैस, मतलब नेवर अज्यूम चेस्ट पेन इज ओनली गैस। हमें कभी भी सीने के दर्द को, हमें कभी भी सीने के दर्द को सिर्फ गैस नहीं समझना चाहिए। कभी भी हमें सीने में दर्द हो रहा है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इस गैस की वजह से पेन हो रहा है। जब भी कभी डाउट हो, ऑलवेज ट्रीट चेस्ट पेन एज द हार्ट प्रॉब्लम। हमें हमेशा अगर डाउट हो रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, हमें हमेशा समझना चाहिए कि चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें गैस की वजह से या फिर एनी अदर प्रॉब्लम, हमें हमेशा चेस्ट पेन की वजह से अगर दर्द हो रहा है बेटा, तो हमेशा हमें समझना चाहिए कि हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट कैन सेव योर लाइफ। अगर जितनी जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट लें तो अपनी लाइफ को आप बचा सकते हैं। इसमें और एक ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर किसी पेशेंट को आप, ये सारे जो हमने हार्ट अटैक वाले पेशेंट में बताया कि ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट को कभी भी एक कदम भी, मतलब एक कदम भी वॉक नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को इतना भारी महसूस होता है कि एक कदम वो जितना चलेगा, और हमारे एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 1 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ने के बराबर होगा। 1 मिनट में 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बराबर होता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए। तो कभी भी अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को बैठा के गोद में लेके जाइए, खटिया पे लेके जाइए, या फिर उसको गाड़ी से सफ़र करें। पेशेंट को कभी भी हमें डोंट अवॉइड करना चाहिए, पेशेंट को वॉक करना से अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करा के ही हॉस्पिटल लेके जाएं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और गैस की वजह से हो रहा है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इफ़ चेस्ट पेन ड्यू टू गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से, तो गिव एंटी एसिड, न्यूट्रलाइज स्टमक स्टमक एसिड। हमें जो स्टमक में पेशेंट के पेट में एसिड बना है, उस एसिड को हमें एंटा एसिड दे के पेशेंट को गैस को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और क्या क्या दे सकते हैं हम इसमें, ल्यूसिन ल्यूसीजिल देना चाहिए, डाइचिन देना चाहिए, म्यूकेन जेल पेशेंट को प्रोवाइड कर देना चाहिए 10 to 15 ml आफ्टर मील, खाना खाने के कुछ देर के बाद 10 to 15 ml पेशेंट को दे देना चाहिए। इससे पेशेंट को आधा घंटे से पहले पहले पेशेंट की जो एसिडिक प्रॉब्लम है आराम रिलीफ मिल जाएगी पेशेंट को। ये सारे एडल्ट डोज हैं बेटा।
अब हम बात करते हैं पेशेंट गिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टू बी रिड्यूस एंटी एसिड प्रोडक्शन। अगर पेशेंट को और हमें क्या देना चाहिए, ओमेप्राजोल देना चाहिए और पेंटाप्राजोल की टैबलेट हमें पेशेंट को वंस डेली बिफोर ब्रेकफास्ट देना चाहिए। खाना या नाश्ता खाने से पहले पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों? पेशेंट के पेट जो फूला है ब्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए एंटी गैस मेडिसिन आफ्टर ब्लोटिंग, क्या फॉर द ब्लोटिंग के लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कौन सी होती है? सेमिथिकॉन आती है। सेमिथिकॉन की एक सिरप आती है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। रिसेंटली तुरंत ही पेशेंट को आराम मिल जाता है देने के बाद। ये पेन को जल्दी ही रिमूव कर विदिन विदिन कुछ फ्यू मिनट में पेशेंट को क्या करता है, जो पेन है एंटाइसिडिक है, वो तुरंत ही पेशेंट को क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। और अगर मान लीजिए इफ चेस्ट पेन यूजुअली इफ़ चेस्ट पेन इज़ ड्यू टू हार्ट अटैक एन इमरजेंसी में, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीट एवरी सीवियर चेस्ट पेन एट हार्ट अटैक अनटिल प्रॉब्लम प्रोन अदरवाइज। हमें जितने भी चेस्ट पेन होते हैं हमें हार्ट अटैक पहले तो मानना चाहिए और बेसिक लाइफ सपोर्ट देना चाहिए फर्स्ट एड हमें तुरंत पेशेंट को प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक। मेक द पेशेंट सिट, हमें पेशेंट को क्या करना, मैंने आपको बता दिया, पेशेंट को सिट बैठाना चाहिए, कभी भी वॉक नहीं कराना चाहिए। और लाइट डाउन, हमें पेशेंट को लाइट डाउन लेटा देना चाहिए कंफर्टेबली। डू नॉट अलाउ द पेशेंट वॉक, हमने आपको बता दिया पेशेंट को कभी भी पेशेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए वॉक करने के लिए। और किसी भी तरह एफर्ट ना लगाए पेशेंट को, मुझे ये करना है, उठना है, बैठाना, उसको पेशेंट को हेल्प कीजिए खुद से। पेशेंट को वॉक करने के लिए, सिटिंग करने, किसी भी डेसिन के लिए पेशेंट को अलाउ नहीं कीजिए, पेशेंट को अवॉइड कीजिए। और ट्रीटमेंट में हम अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आया हो तो क्या देंगे, गिव द एस्पिरिन। एस्पिरिन देते हैं 300 mg। देने के बाद इफ़ एलर्जी, अगर पेशेंट को इससे एलर्जी है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और पेशेंट के हिस्ट्री की ब्लीडिंग हिस्ट्री है, क्या है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और देने के तुरंत के बाद हमें इमीडिएट पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। और दूसरी मेडिसिन हमें क्या, डू नॉट गिव द पेन किलर लाइक डाइक्लोफेनिक, हमें पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं इस चैनल पे ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डालती हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा भी आपको ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। और एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।